किसान साथियों नमस्कार। साथियों, जब भी हम यूरिया का अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो हम सीधा सीधा यूरिया को खेत में बिखेर देते हैं। इससे हमारे खेतों की मिट्टी भी खराब होती है और फसलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो किसान साथियों, जब भी हम अपने खेतों में यूरिया देने का कार्य करें तो यूरिया को हमें 4 गुनी मिट्टी या 4 गुनी घूरा या 4 गुनी वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर देना चाहिए। यदि मट्टी खाद नहीं बना सकते हैं तो हम खेतों में ले जाकर हम इसको मिक्स कर लें और 4 घंटे के लिए ढक दें। इसके बाद हम इसको खेतों में बहुत ही आसानी से बिखेर सकते हैं। इससे हमारे जो यूरिया में जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वो कुछ मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे खेतों के लिए हानिकारक नहीं होगी और हमारी फसलों की गुणवत्ता भी इससे अच्छी बनी रहेगी। किसान साथियों, यूरिया का प्रयोग हमें प्रत्येक फसलों में 3 बार करना चाहिए और जितनी हम यूरिया खेतों में डालते हैं उसको 3 भाग कर लें। एक भाग बुआई के समय दे दें, एक भाग हम पहली सिंचाई में दे सकते हैं, तीसरा भाग हम दूसरी सिंचाई में दे सकते हैं। तो किसान साथियों, जब भी हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में हमें जो भी वेंटोनाइट कोटेड ग्रेन्यूल्स में जैविक खाद आती है हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान साथी स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो ग्रेन्यूल्स वाली जितनी भी खादें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। ओरिजिनल खाद लेके आएँ, वो इसमें मिला लें और पहली सिंचाई के पहले बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। इससे आपको जो फसल है बहुत ही गुणवत्ता युक्त प्राप्त होगी। किसान साथियों, इसमें हमें हमारा सबसे लास्ट वाला फार्म हाउस है, इसमें बिजाई देरी से हुई थी और इसमें 1 दिन बाद सिंचाई होनी है। इसलिए जो हमारे किसान मित्र हैं आज खाद फैलाने का काम कर रहे हैं। किसान साथियों, हमें जब भी गेहूं में खाद देनी है तो शाम के समय ही देनी चाहिए, 3 बजे के बाद, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद हमारे खेतों में खाद बहुत अच्छी तरीके से लगती है और रात के समय में जब ओस गिरती है तो हमारी जो खाद की मात्रा है बर्बाद नहीं होती है, संपूर्ण मात्रा फसलों को प्राप्त होती है। और अगले दिन हमें सुबह से ही पानी लगाना चाहिए। खाद डालने के बाद हमें 24 घंटे के बाद पानी लगा देना चाहिए। अगर 24 घंटे तक पानी हम नहीं लगाते तो हमारी खाद 25 से 30% बाष्पीकरण होकर उड़ जाती है, इससे हमें नुकसान होता है और हमारी फसलों को संपूर्ण मात्रा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो किसान साथियों, अब हमारी बताई गई विधि प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आप जिंक की मात्रा क्या किसान साथियों, आप यदि पानी के पहले नहीं दे सकते हैं तो पानी लगाने के बाद आप जिंक की मात्रा को दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप हर्बिसाइड की दवा का प्रयोग करने के बाद यूरिया में जिंक मिला के बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ है शानदार रहेगी, क्योंकि यूरिया फसलों की टिल्टिंग, ग्रोथ और बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रत्येक फसलों के लिए आवश्यक तत्व है, तो ये हमें फसलों के आवश्यकता अनुसार समय समय पर देते रहना चाहिए। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।